नमस्कार 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 अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। नेशन नाउ पर मैं हूं राजीव के बजाज और मैं हूं प्रदीप नाम्बियार जी के साथ, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। हम मुंबई में हैं, जैसे कि आप जानते हैं। मुंबई का जो बजट है, मुंबई का बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है, कोई हिंदुस्तान के 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं, तकरीबन 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा है। इस बार ज़रा कम है, कुछ 45,000 करोड़ के करीब आए, 45,900 समथिंग ऑफ द अदर करोड़। अब ऐसा है, मैं बाकी बजट के बारे में अभी बात नहीं करूंगा। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार मिठी नदी के ऊपर, बाकी नदियों के ऊपर जो इतना बड़ा बजट, जो इतनी बड़ी बजट एलोकेशन दी गई है प्रदीप जी, कहीं पे 900 करोड़ और 500 करोड़ और ना जाने क्या कुछ, अभी तक हजारों करोड़, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा आप खर्च चुके हैं। और जो रिजल्ट है सामने, परिणाम जो सामने है, वो मुझे नहीं लगता कुछ खास अच्छा है। मतलब यहीं पर ऑफिस के बाहर हम लोग मिठी रिवर को देख सकते हैं, एंड इट इज एज डर्टी एज एवर, एज फिल्दी एज एवर। यहां पर प्रदीप जी एक छोटी सी चीज है। हमारे मित्र अफरोज शाह साहब, द मैन हु इज नोन फॉर क्लीनिंग अप ऑल द बीचेस ऑफ मुंबई, वर्सोवा बीच की जिन्होंने कायाकल्प कर दी, जुहू बीच की जिन्होंने कायाकल्प कर दी, दाना पानी बीच की जिन्होंने कायाकल्प कर दी, जब उन्होंने मिठी रिवर को क्लीन अप करने का बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा था कि इसमें तकरीबन 2 या 3 साल लग जाएंगे। और उनका जो तरीका है वो इतना साधारण है, इतना सिंपल है। इट इज सो ब्यूटिफुल एंड सो इफेक्टिव बिकॉज इट इज सो सिंपल। आखिरकार उन्होंने एनालाइज किया कि मिठी रिवर जो है उसको क्या चाहिए। दो किस्म के वहां पर एफल्जेंट्स हैं, दो किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं, दो किस्म के एफल्जेंट्स ही कहेंगे क्योंकि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप। नंबर वन इज ह्यूमन एफल्जेंट्स, दैट इज ह्यूमन वेस्ट। द अदर इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट विल टेक सम टाइम, लेकिन जहां तक ह्यूमन वेस्ट का सवाल है, उसके ऊपर इन्होंने आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर के एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला। माफ कीजिएगा, एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला। दे केम आउट विद एन एक्टिव चारकोल चेस्ट, एक्टिव चारकोल की एक पेटी, जिसके अंदर वेटवेरा ग्रास जो होता है, जिसको खस बोलते हैं, वो लगाया गया, जिससे जो सारा आपका टॉयलेट का पानी था, किचन का जो गंदा पानी था, पूरी वेस्ट जो थी, वो पूरी की पूरी बिल्कुल जमीन की तह तक चली गई। और जो बाहर पानी आया प्रदीप जी, हमने खुद देखा है, वी हैव सीन इट आवरसेल्व्स। फिल्टर पड़ा पे वहां से जो पानी आया वो बिल्कुल क्लियर आया पानी, एंड ओडरलेस। इट वाज नॉट पोर्टेबल वाटर, इट वाज नॉट वाटर यू कुड यूज और ड्रिंक, बट इट हैड नो स्मेल एंड इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर। बिल्कुल साफ पानी निकल करके आया। अब मेरा ये कहना है, इकबाल चहल साहब, बीएमसी कमिश्नर आप हैं, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। मेरा कहना है आदित्य ठाकरे जी, एनवायरनमेंट मिनिस्टर आप हैं, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री आप हैं, शरद पवार जी, सब लोग आपकी ओर देखते हैं सॉल्यूशंस के लिए। अशोक चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आप हैं। इस लड़के को अपने साथ बिठाएं और इन जैसे बाकी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इनको अपने साथ बिठाएं और उनके साथ मिलकर के एक सीधा सादा जबरदस्त उपाय निकालें, जिससे कि जो मिठी नदी है उसमें क्या सफाई हुई है वो सबके सामने प्रदर्शित हो, सबको प्रतीत हो कि हां असल में ये हुआ है। आपने पिछले 5 साल में ना जाने कितने हजारों करोड़ खर्च दिए मिठी नदी की सफाई पर, और आज तक मिठी नदी वैसी की वैसी है, वैसी ही उसमें बास आती है, वैसी की वैसी गंदी दिखती है। Now the point is, we've talked about this a million times before. If today the Mithi River actually gets cleaned up, can you imagine what this part of Mumbai would look like? It would be so beautiful, so beautiful. And in fact, all the people living around the Mithi River area should in fact agitate for it, because the prices of their property all around would go up by at least 5 to 6 times. या फिर प्रदीप जी, इसके ऊपर आप जरा रोशनी डालें, क्योंकि ये बड़ा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सॉल्यूशन है। एक एक चेस्ट जो आती है, पेटी जो आती है, जो बिल्कुल नीचे जमीन तक जाती है, 6-6 फीट जमीन तक जाती है, उसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 120 रुपए है। अब जाकर के शायद 300 या 400 रुपए हो गई होगी। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि
आपको टोटल कोई 10 के 20,000 ऐसी चेस्ट चाहिए होंगी हर जगह पे जहां पर एफल्जेंट आ रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा होगा आपका 4 या 5 लाख रुपए का, और कहां 950 करोड़ और कहां 4 या 5 लाख। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अफरोज शाह जैसे लोगों का सॉल्यूशन जो है, उपाय जो है, वो बड़ा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है, लेकिन वहां पर किसी का कुछ बचता नहीं है। क्या इस वजह से आप जान करके महंगे से महंगा सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं? एंड इन द मीन टाइम मुंबई सफर्स। सर। Yes, sir. Sir, as you said, we started with the Mumbai budget, the BMC budget, 46,000 crores के आसपास, और जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे इंटरेस्ट लेके हर चीज को इलेक्ट्रिक वैल्यू, यानी वो चेंज शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोल डीजल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बीएसटी इलेक्ट्रिक, फिर हर प्रकार से इलेक्ट्रिक स्टेशंस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हर चीज लगा। द प्रॉब्लम इज द रिटर्न ऑफ द डबल डेकर बसेस, बीएसटी के डबल डेकर बसेस का रिटर्न ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान देना, हेल्थ केयर पे ढेर सारे पैसे डाल देना, टॉक अबाउट कोस्टल रोड्स, यू टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुंबई इन अ बिग वे, एजुकेशन। जैसे आप देखो, हम लोग गए प्रोग्राम में केजरीवाल के बारे में बात कर रहे थे, हाउ ही इज ट्रांसफॉर्मिंग दिल्ली, बट हियर लुक एट दीज पीपल ट्रांसफॉर्मिंग मुंबई, दो द बीजेपी इज अपोजिंग इट। बीजेपी कह रहा है बजट बहुत बकवास है, एज ऑलवेज। बीजेपी कहता है कि बजट इज, बीएमसी का बजट बिल्कुल बकवास है। आशीष शेलार बोलते हैं कि इसमें रिक्शे वाले, गरीब लोग, वेजिटेबल वेंडर्स, मच्छी मारों के लिए कुछ नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं, बीएमसी ने कुछ प्रोविजन नहीं किया। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू से, वी टॉकिंग अबाउट द क्लेंजिंग ऑफ मिथि रिवर, जिस प्रकार, जिस खूबसूरती से करना चाहिए था, ट्रेडिशनल मेथड जो आपने अफरोज और आपने बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के आपने जिस प्रकार से चर्चा किया, हाउ वेल वी कैन डू इट, हाउ मच मनी वी कैन सेव, 1,000 करोड़ किस प्रकार से, और एक आप जिस प्रकार से देखोगे 1,000 करोड़ इसके ऊपर इस मिथि रिवर क्लिनजिंग में चला गया है, 500 करोड़ एमएमआरडी ने डाले और 500 करोड़ बीएमसी ने डाला। व्हाई कांट यू हैव अ होलिस्टिक वे ऑफ क्लियरिंग द वन मिथि रिवर, one Mithi River, and two agencies clearing it, and two agencies where MMRDA region starts, that is BKC, their MMRDA will clean it, and before that BMC will clean it. I mean, this is seem to be just a money-making racket rather than really finding a solution, because आपको अगर solution करना था मिथि रिवर सफाई के लिए, तो आप टोटलिस्टिक, एक होलिस्टिक अप्रोच ले लेते, right from the end to the origin, and give one agency for cleaning it. How can you have two agencies sharing half river and trying to clean it, and both pouring in more than 500 crores? Into doing what? Into doing what? Absolute waste of money. और just because here आपके जो industrial जो waste जिस प्रकार से जा रहा है, that's the biggest threat. Because along the Mithi River जिस प्रकार से hutments है, और hutments फिर भी affordable है, you can manage the waste, human waste, but जो oil, plastic और industrial waste जो Mithi River के अंदर जा रहा है, how are you going to stop it? It's high time you stop it, because that is making the river, it's not river anymore, it becomes a, it's a sewer. It becomes a sewer, and there's no movement. It stops movement. Now there was various appeals in the High Court. People have gone to the High Court after BMC saying that we want to demolish this particular place. MMRDA के region में there is no encroachments on the banks of Mithi River. But जहाँ भी BMC के area है, वहाँ पर massive encroachments are there. And dangerous encroachments, they says यहाँ पर industrialized encroachments है, where the oil and तरह के waste Mithi River के अंदर जा रहा है, plastics जा रहा है, various kinds of things that are untreated, poisonous, are being put into the river. And this river, and if it's, I will say, if you clean it, you got the best probably waterfront in the world, riverfront in the world. Mithi River stretching and beautiful area, airport बगल में, Mithi River इस प्रकार, और buildings अगर a very good regularized construction coming across the banks of Mithi River, it will be fantastic. आप जिस प्रकार से हम लोग गए बार चर्चा भी कर रहे थे, Venice, a Venice type, because it is possible. Mithi River is big. You can have boats taking us right from Powai, coming towards Kurla, Sakinaka, that area, right till Bandra, right up to Mahim Creek. And it's a very, very fantastic. It's a Venice model. In fact, हम लोग चर्चा भी बहुत बार किए कि इस Venice model को किस पर, and BMC was also earlier. Certain groups within the BMC wanted this kind of Venice model out here. Mumbai is a beautiful city and comparatively the best in the world. And if we can have something like the Venice model, it will be great for the entire country. I mean, Mumbai will be fantastic.
the people residing across the banks of Mithi River will be fantastic. In fact, they have cleaned it very well. If you see, जो वर्ली सीफे से आप बात आओगे बाहर आके towards BKC, the entire stretch has been built beautifully. It just looks out of something out of Europe or somewhere Dubai और इस प्रकार से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से MMRDA रीजन में उन्होंने इसको डेवलप किया है. When you come to the BMC region, that is where the BMC really act where encroachment is concerned, and it is possible. उस एरिया में BMC area across the banks of Mithi River needs really Aditya Thackeray, Uddhav Thackeray's personal attention. Yes. Because वहाँ पर एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा. लेकिन प्रदीप जी इसमें अगर आपको याद होगा पिछली सरकार के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे जी और हमारे मित्र जो हैं अपने रामदास कदम जी, आई थिंक रामदास कदम जी वाज एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उस वक्त एक पूरा का पूरा प्लान तैयार हो गया था कि किस प्रकार यहाँ पे रिवर बैंक पे रेस्टोरेंट्स होंगे, कैनूइंग होगी, गोंडोला टाइप बोट्स वगैरह आपकी अवेलेबल होंगी. तो उस प्लान का क्या हुआ? ये प्लान तो उद्धव ठाकरे जी के अप्रूवल के साथ दी गई थी, जहां तक मैं समझता हूं. तो उस प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए. लेकिन साथ में जो जैसे अफरोज शाह ने, हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, who has won the equivalent of the Nobel Prize in terms of water management, otherwise known as the Stockholm Prize. Now, जिस प्रकार उन्होंने भी कहा है कि भाई इसके लिए एक बेसिक ट्रेडिशनल मेथड जो हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं साफ करने के, वो होने चाहिए. हाँ, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट जो है, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो है, उसका आपको कुछ करना पड़ेगा. क्योंकि जैसा प्रदीप जी ने कहा, आसपास जो इंडस्ट्री है तकरीबन सारी की सारी गैर कानूनी है, और जो कानूनन भी बनी है वो भी अपना पूरा वेस्ट पूरा का पूरा मिठी नदी के अंदर डाल रही हैं. और हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनके संरक्षण में ये सारे इंडस्ट्रियल गाले चलते हैं, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. लेकिन उनको शिफ्ट किया जा सकता है एक ऐसी जगह पर जहां पर आपने पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ है. इसके अलावा जहां तक ओशिवारा रिवर का सवाल है, ओशिवारा रिवर को भी इसी प्रकार यही टेक्नोलॉजी आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं. जिस प्रकार आपको याद होगा प्रदीप जी, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, एक नहीं 3 बार कर चुके हैं. दहीसर नदी के ऊपर द दहीसर रिवर गोज थ्रू द संजय गांधी नेशनल पार्क, एंड टिल जस्ट द अदर डे इट वाज जस्ट अ मानसून रिवर. अब वहां पर जो चेक डैम बनाया गया है, उसकी वजह से आज भी अगर आप जाएंगे तो दहीसर नदी में आज भी आपको पानी मिलेगा. वो वेस्ट नहीं है, वो पानी मिलेगा वहां पे. लाइक the river march people, they've actually worked very hard and done it. पोइसर रिवर जो है, ये 3-4 जो इस प्रकार के हम लोगों के जो रिवर्स हैं, इनको मुंबई में 4 नदियां हैं, पोइसर, दहीसर, ओशिवारा और मिठी, जिसमें से मिठी सबसे लंबी है. तुलसी लेक से लेकर के पोवाई लेक से लेकर के सीधा यहां तक अपने महिम क्रीक तक. अब आप देखें, इसको अगर आप डेवलप कर लें, इसको अगर आप साफ कर लें, तो पूरी की पूरी मुंबई शहर का एक मैं समझता हूं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. दूसरी चीज, और यहां पर मैं ये आध्यात्मिक बात कर रहा हूं प्रदीप जी, एक बार हम लोगों ने मिठी रिवर के ऊपर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक मौलाना साहब आए थे. अब उनका मुझे नाम याद नहीं है, शायद दोबारा जब हम वो शो देखेंगे तो उसमें नाम याद आ जाएगा. उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. उन्होंने ये कहा कि जिस शहर में साफ पानी की नदी को अमृत कहते हैं, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो साफ पानी की नदी है उसको अमृत कहा जाता है, लेकिन जहां पर जहर की नदियां बहती हैं वहां किस प्रकार की प्रोग्रेस होगी, क्या प्रगति होगी वहां पे. हमने तो मिठी रिवर को वी हैव टर्न्ड इट इनटू अ रिवर ऑफ पॉइजन. वो तो जहर है, जहर बह रहा है वहां पे. आप अपना हाथ नहीं डाल सकते मिठी नदी के अंदर. मिठी नदी इज अ मिसनोमर, इट इज एक्चुअली द मिठी नाला. इट्स अ ड्रेन, इट्स अ सुअर, एंड इट्स अ सुअर कंसिस्टिंग ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक केमिकल्स. उसके अंदर अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो बाहर जब आप निकालेंगे 2 या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ में पूरे फुंसियां हो गई हैं. यू विल गेट पिस्ट्यूल्स ऑन योर स्किन बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर. नाउ द पॉइंट इज दिस, मैं अपील करता हूं उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, इकबाल सिंह चहल साहब, ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है
आपने इतना बड़ा बजट दिया है, इस बजट को आप इस्तेमाल करिए उसको डेवलप करने के लिए, एज ए टूरिज्म एरिया, एज ए होटल एंड रेस्टोरेंट एरिया, एज 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 ए रेस्ट एंड रिक्रिएशन एरिया, और साथ में पारंपरिक तरीकों से जल्द आप मिठी नदी पे, ओशिवारा नदी पे, आप दहीसर नदी पे और बोईसर नदी पे फटाफट काम करें, बहुत जल्दी काम करें, ताकि पूरे मुंबई शहर का उद्धार हो सके। याद रखें 70s में टेम्स रिवर जो था लंदन में, उसकी यही हालत थी। द ज़ीडर ज़ी in Amsterdam had exactly the same problem. Today you look at them. I don't say the river Thames, the water is drinkable, it is not, but it doesn't stink anymore. Now that's what Afroz Shah showed us. It's so easy. मुंबई आईआईटी मुंबई ने वो पूरी की पूरी एक पेटी बना करके दी है आपको। आपको जो गंदा पानी है उसके सामने उस पेटी को रखना है, वो गंदा पानी जो है, वो गंद जो है उस पेटी के थ्रू जाएगा और बाहर साफ पानी निकलेगा, और उसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए से 500 रुपए तक की है। आपको और करना क्या है? मेरी समझ के बाहर है ये आखिरकार इस उपाय को आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इट इज बिन प्रूवन राइट नियर फिल्टर पाड़ा के पास उन्होंने ऐसी कोई 4 या 5 पेटियां लगा दी हैं, जिसकी वजह से फिल्टर पाड़ा पे जो मिठी नदी का पानी होता था, विच यूज्ड टू स्टिंक, विच यूज्ड टू बी हॉरेबल, इट इज टुडे क्लीन, इट इज क्लीन टुडे. The point is, he has done it, he has shown it to you. So why aren't we doing it? I appeal again to Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Aditya Thackeray. आप इसको प्लीज लागू कीजिए, इसका समाधान निकालिए, और जल्द से जल्द please operationalize whatever plans you've got for the Mithi River, the Oshiwara River, the Daisar River and the Boisar River, so that all 4 rivers of Mumbai can actually be transformed from sewers into rivers. Pradeep ji. Sir, I mean, if you see just BMC and agar policy decisions agar sarkar leti hai, if the government is determined, you find a lot of parks everywhere. You Yes. find clean parks everywhere. First, that was not the case. Yes. मुंबई में open grounds, open recreational spaces बहुत मुश्किल था मिलने के लिए। मगर आप जगहों आज हर एरिया में, हर लोकेलिटी में, you got beautiful parks. And they're Huge- clean. And they're clean. And they're clean. And they're they're clean. not being used by people as an open toilet. They're not. They're Yes. not. They're not. And a lot of decorum being maintained, cleanliness is being maintained. हर जगह रिक्रिएशनल एरियाज डेवलप हो चुका है, उसको कंपलसरी कर दिया है. नो बिल्डर और नो ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड बाय बीएमसी टू यूसर्व द रिजर्व्ड प्लॉट फॉर गार्डन, फॉर रिक्रिएशन सेंटर. नाउ दिस इज व्हाट a decision making, when a strong decision is taken by the government organization body. यहाँ BMC है, BMC ने तय कर दिया कि recreational center, reserve center will be used for recreation purposes only, for sporting purposes only, for jogging, for this, and it is being done. And we because of that we find every place of Mumbai has a beautiful recreation center which पहला नहीं था. तालाब जो थे पहले सब गंदगी, लोग धारावी हो, कलीना हो, जितने भी तालाब थे पूरे मुंबई में, वहां पर लोग कचरा, all kind of dumps, it was become a dumping ground. Yes. But now with people's vigilantism, people have become vigilant now, people are getting involved in movements keeping the area clean. हमने कलीना तालाब के सफाई देखे. First the talab was open. After that, the government, the local bodies thought that we should cover this talab. A huge color, 8 acre के जमीन था, उसको बोले cover कर दो. So the government spent, the BMC spent a huge amount putting and covering the entire talab. And then suddenly this environment-friendly people got together. And the flood took place. And the flood took place. It went to the homes, whole Air India colony, Indian Lands colony, Kalina. Yes, the water level rose to around the first floor. July में. And then people realized that हम जो open places है, जो आप बोलते हैं कि sponge है, ये है, वो उसको हम लोग destroy कर रहे हैं. So all people got together. Many went to the court or went to the Supreme Court. But that particular, I see for some campaigns like Talab, the late Bala Sahib Thackeray took a very determined stand. Yes. बोले कि ये तालाब खुलेगा और खुलेगा. तालाब बनेगा means बनेगा. And he ordered all his people in the Shiv Sena, in the standing committee and all, मुझे ये तालाब तिथे पाइजे, मुझे चाहिए वो तालाब. And it happened. Leadership plays a big role. Strong leadership. Absolutely strong leadership. And now we see this leadership
of Aditya Thackeray, where he also looks into the BMC affairs. He controls BMC affairs. He's talking about environment. He's talking about parks. He's talking about clean river. And he's actually done it. He has done it. And environment protection के लिए जितना काम आदित्य ठाकरे ने किया है, I don't think any leader so much enlightened the way he is concerned about keeping our environment in proper control. Yes. Gardens, forest, waters, in fact river front और river march और river cleansing में सबसे ज़्यादा श्रेय अगर मेहनत किसी ने किया हो, he has taken the maximum thing. Absolutely. Now, the Gadkari's policy of having electric vehicles, the central government's policy of having electric vehicles, सबसे ज़्यादा push महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे कर रहा है. He is pushing. The BST is under them in BMC. जिस प्रकार, जिस रफ्तार से उन्होंने कहा कि every BST will be electric vehicles. Yes. He is, and look at the way he has got that intrinsic worth of the double-decker buses which was discontinued. And they're back now. He's getting with electric vehicles. With electric vehicles. And batteries. Yes. Now, look at the way they want new things to happen. They want, and at the same time, they're keeping the intrinsic value of Mumbai alive. कुछ जो रेमिनेंसेस है उसको अलाव रखा है, BST buses को लेके आए, now coastal roads की बात कर रहे हैं, उसको साफ सफाई जिस प्रकार. Now if you have these things incorporated in Mumbai, you have the coastal roads, the best schools, the best hospitals, the best health facilities, the best health care, the best rivers flowing, जैसे आपने कहा. Now you have shown the whole of the viewers of our viewers how it can be economical. You don't require 1,000 crores to river to cleanse one river. No, you don't. To clean one river. It can happen at 1/10 of the amount, not even less than 1/10 of the amount. That's right. So why can't we incorporate? Why can't we incorporate the traditional methods in keeping our rivers clean? As you said, even every community, every religion believes rivers have to be clean. Yes. They call it Amrut in whatever language, whatever religion that you call it. They said water is holy, it has to be pure, it has to be, and a dirty river is dirty. It shows the psyche of the people around or living around that particular river, living that place. You need clean rivers, you need absolutely good environment, you need forest, you need trees, you need environment friendly vehicles, you need everything that saves Mother Earth for the future. And over here, आदित्य ठाकरे कैन शो द वे. सीधी बात है. आज की तारीख में आदित्य ठाकरे जी ने जिस प्रकार आर्य फॉरेस्ट को बचाया, जिस प्रकार उन्होंने महालक्ष्मी के आसपास जो डेवलपमेंट करी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ली में जो उन्होंने डेवलपमेंट करी है, सेनापति बापट मार्ग के ऊपर जो उन्होंने किया, और अभी अभी जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि नासिक में जो फ्लाईओवर बनना था उसका ग्रेडियंट उन्होंने चेंज करवाया, क्योंकि 200 साल से पुराना वहां पर बड़ का पेड़ था, उसको काटना पड़ रहा था. इसलिए आदित्य ठाकरे जी ने बीच में आकर के कहा कि भाई ये नहीं होगा, आप इसको चेंज कीजिए. दे वर एक्चुअली एबल टू सेव दैट बनियन ट्री. सो सर, नाउ you have to save the Mithi River. You have to transform it once again from a sewer to a river. नाले से एक बार फिर उसको नदी बनाना पड़ेगा. मिट्टी को, दहीसर को, होशिवारा को, बोईसर को. एक बार वो हो गया, उसके बाद आप देखें. मैं आपको एक चीज बताऊं प्रदीप जी, सांता क्रूज में, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से आप लेफ्ट लेते हैं, आप सीधा जूहू की तरफ जाते हैं. वहां पर वो जूहू का ब्रिज है SNTT के बिल्कुल सामने. उस ब्रिज के नीचे से जो नाला जाता है, एक तरफ गजदर बांध है और एक तरफ ये है. वहां पर इतने जबरदस्त शोरूम है, यहां तक कि गौरी खान का शोरूम वहां पर है. एंड उसके सामने अगर आप नाले की तरफ देखेंगे, योर होल डे विल बी कंप्लीटली स्पॉइल्ड. यू विल फेंट फ्रॉम द नॉक्शियस फ्यूम्स दैट कम आउट ऑफ दैट प्लेस. इतनी गंदगी आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी. मेरा ये कहना है, the whole city looks up to Aditya Thackeray, and the solution is very, very simple. These solutions are really simple. We just need the strong will, a strong will to implement those solutions, and I'm sure both Aditya Thackeray and Uddhav Thackeray have that will. That's it. That's all we've got for you in Nation Now, in tonight's show. From me, RKB, and Pradeep Nambiar. That's it. That's all we've got for you. आज के शो में आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर कल. हाँ, जाने के पहले मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आप आदित्य ठाकरे जी को प्लीज लिखें, उद्धव ठाकरे जी को प्लीज लिखें कि मिठी नदी को साफ किया जाए, मिठी नदी को नाले से फिर नदी बनाई जाए. अगर आप चाहते हैं कि मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, बॉन, फ्रैंकफर्ट
हैम्बर्ग, इन सब शहरों से मुंबई की तुलना हो। अगर आप ये चाहते हैं तो जरूर मुख्यमंत्री जी को लिखें, जरूर आदित्य ठाकरे जी को लिखें कि भाई आप मीठी नदी के बारे में कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।